जय जननी जय राष्ट्र भारती, सारा जग कर रहा आरती। जय जननी जय राष्ट्र भारती। जय जननी जय राष्ट्र भारती, सारा जग कर रहा आरती। जय जननी जय राष्ट्र भारती। रजत लहरिया अविरल पद शतदल पधार के, सारा जग कर रहा आरती। जय जननी जय राष्ट्र भारती, सारा जग कर रहा आरती। जय जननी जय राष्ट्र भारती। वेद जासी आदिम पावन, सावधान से तू मन भावन। वेद जासी आदिम पावन, सावधान से तू मन भावन। सोमलता से यज्ञ ज्वाल से, सोमलता से जब कभी भी सुदर्शन न्यूज किसी प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक आयोजन, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान सुदर्शन न्यूज की तरफ से होंगे, आप सभी की उपस्थिति वंदनीय प्रार्थनीय है। जो हमारे सुदर्शन न्यूज के उपाध्यक्ष हैं, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर उनके हुक्म की पालना कर रहा हूँ, बाकी तो हुक्म तो ऊपर से है। जो चैनल की तरफ से, जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है सुदर्शन न्यूज, उसकी तरफ से यहाँ मौजूद है मेरी मॉनिटरिंग के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं भाई वीरेंद्र सिंह चाहल जी का स्वागत करता हूँ। वो मंच पर आए और मंच पर आने से पहले कृपा करके 2 मिनट का उद्बोधन, हमारा जो चैनल का क्या उद्देश्य है, क्या चाहता है,
इसके लिए आप विचार प्रस्तुत करें। वीरेंद्र सिंह चाहल जी। माता की भारत माता की। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि भाई रमेश त्यागी जी। आज मैं सुदर्शन के साथ हूँ और सुदर्शन का एकमात्र लक्ष्य है इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इस देश के अंदर जो भी पॉजिटिव शक्तियां काम कर रही हैं, जो भी सकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से जुड़ी हुई हैं, उनको एक मंच पर लाकर भारत माता के गले में एक माला बना करके विश्व गुरु की उनको पहनाना है। ऐसा लक्ष्य हमारे सुदर्शन न्यूज का है। और हम जन जन तक जनता की आवाज को लेकर के हम ऐसी सार्वजनिक खबरें अपने सुदर्शन न्यूज में चलाते हैं। टीआरपी बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन गांव के गरीब की, हिंदुत्व की जुड़ी जो भी समस्या है, सुदर्शन न्यूज के कार्यकर्ता, सुदर्शन न्यूज के जो संवाददाता हैं, उसको देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ मैंने भी लक्ष्य लिया है एक कविता के माध्यम से। मैं आपको 2 मिनट बताना चाहूंगा। मैंने कविता लिखी थी, मन में भाव आया था, लोग पूछते तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, तो मन की बात तो मैं कविता के माध्यम से कह सकता हूँ। तो मैंने कविता लिखी थी। मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए प्रतिष्ठा या सम्मान, मैं तो चाहता हूँ भले ही गुमनामी के अंधेरे में मर जाऊं, पर इच्छा केवल इतनी है इस मातृभूमि के लिए कुछ कर जाऊं। फिर मैंने कहा कि अरे उन महापुरुषों को देखो जिन्होंने सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए होम किया, पर मांगा नहीं प्रतिष्ठा या सम्मान। झुक जाते हैं पृथ्वी के वृक्ष उनका नमन करने को, गाते हैं पक्षी भक्ति गीत, नदियों के कल कल स्वर उन्हें याद करते हैं, मरने के बाद भी वो यही है पक्षियों के गीतों में, नदियों के कल कल स्वर में। मैं भी चाहता हूँ माँ तेरे लिए कुछ कर जाऊं, चाहे बिना यश प्रतिष्ठा के मर जाऊं। तो हमारा लक्ष्य समाज की सेवा करना है, इस देश के समाज के दुख दर्दों को हरना है। इसकी पहल मैंने इस कवि सम्मेलन के माध्यम से की है कि सुदर्शन न्यूज जन जागरण के कार्यक्रम करता है, हेल्थ चेकअप कैंप लगाता है, लोगों को योग कैंप लगाता है। तो अलग अलग गतिविधियां संभल के जिले में, अमरोहा में, मुरादाबाद में हमारा एक लक्ष्य है। इससे लोग जुड़ रहे हैं और ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की हम तलाश कर रहे हैं जो इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उस अभियान में एक हमारे कार्यकर्ता भाई राजीव कुमार ससलाल जुड़े हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि भाई रमेश त्यागी जी और सभी कविगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। और चाहूंगा कि एक बार अवनीश त्यागी जी आए। सुदर्शन चैनल राष्ट्रवाद का फ्रंटलाइन योद्धा है, वो लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रवाद को स्थापित करने की, हिंदुत्व को स्थापित करने की। वीरेंद्र जी उसके सहनायक हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन सुदर्शन चैनल के सभी संवाददाताओं का, जो उसके कार्यकर्ताओं का भी करता हूँ, जो इस लड़ाई में, जो इस जंग में आगे बढ़ के काम। और आप सबका अभिनंदन करता हूँ जो सुनने के लिए आए हैं, और खासतौर से इस धरती पर जहाँ माहौल दूसरा है। संभल या आसपास का इलाका, मुरादाबाद, ये देश में ऐसा हो गया है जहाँ बदलाव की लहर बहुत देर से पहुँचती है। राष्ट्रवाद यहाँ बहुत जरूरी है, और जिस सड़क को लगा के वीरेंद्र जी ने जगाने का काम शुरू किया, मैं इनका अभिनंदन बार बार करता हूँ। मुझे इन्होंने कहा, आदेश दिया, ये मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनका आदेश ही मानता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको आना है। यात्रा जब विश्वास की चल रही है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, आज बुलंदशहर यात्रा है। मैंने कहा मैं आऊँगा जरूर भाई, चाहे किसी भी हाल में आऊँ। मेरा तो इस राष्ट्रवाद के एक में चाहे गिलहरी जैसा योगदान भी हो जाए तो मैं उसको पूरा करूँगा। तो मैं छोड़ के आया भाई, और मैं ज़्यादा समय नहीं आपका देना चाहूँगा, क्योंकि कभी बिल्कुल आप सुनने के लिए लालायक हैं। और मैं भी सुनना चाहूँगा, एक दो लाइन जरूर सुनता हूँ कि एक दो कवियों को सुनूँ, क्योंकि जिस तरह से युवाओं कवियों की फौज यहाँ बैठी है, जितने मेरे युवा कवि बैठे हैं और जिनमें राष्ट्रवाद की भावना है, तो ये बहुत शुभ शब्द है। जो सोया हुआ राष्ट्रवाद मोदी जी ने 14 में जगाया, वो आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो भविष्यवाणी वीरेंद्र जी ने बताई कि वो है, वो सच हो। बस सबको थोड़ा थोड़ा योगदान करना है, आप सब योगदान करें। मैं ज़्यादा भाषण करने की बिल्कुल नहीं करता, ना मैं क्योंकि भाषण करने वाला भी था, मैं तो कलम लिखने वाला था कि
राजनीति कहा, मैं इसे राजनीति नहीं कहने के लिए आया, मैं राष्ट्रनीति में जुड़ना है बहुत बढ़िया। और राजनीति अब जिंदा रहेगी, राजनीति करने वाले विदा होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवाद के प्रतीक कवि माननीय अमित शर्मा जी को इस कवि सम्मेलन की अगले संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो अपना प्रिस्क्रिप्टिव जैसा भी करते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने साथियों के हिसाब से अपना कवि सम्मेलन करेंगे, संचालन करेंगे। माननीय अमित शर्मा जी। इस आलू मटर की सब्जी को शाही पनीर को साष्टांग करता हूँ, लेकिन सुदर्शन का मंच है और साहब मैंने पहले भी बोल दिया। मुझे लोगों ने कहा कि आखिर अमित इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले लिए गए। 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। साहब 3 मुख्यमंत्रियों की वो हालत कर दी कि वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ के जाते हैं, सर मे आई गो टू टॉयलेट। टावर पर अटैक हुआ तो एक भी हिंदुस्तानी नहीं मरा, क्योंकि समय से पहुंचा नहीं था। तो आज के लोगों ने संस्कृति को बचा रखा है कि बारूद भरा तुमने घाटी में। दूसरी पंक्ति में शुरू कर देना। दूसरी पंक्ति में आपका स्नेह बताएगा, मुझे माइक पर कितनी देर खड़े रहना है, कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो बचना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का नमा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया। खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अगली पंक्ति में भाई साहब कुछ चाचा जान और भाई जानों के नाम आएंगे, अरोड़ा जी, कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना। सिगरेट की तरह जो घूमते रहते थे इधर से इधर, ये कर देंगे वो कर देंगे, फौज को भी बता देंगे। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे पोते अपने बाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा। अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ, उस कवि को बहुत देर से वो सबको नचा रहा है, सबको बुला रहा है। कुशल कुशवाहा बहुत अच्छा गाता है। आए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। जिनकी पूजा करते हैं हम आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिने गए दीवारों में। जो उस परंपरा के लोग होंगे, कोई वो जो फहरा रहे होंगे उल्टे सीधे झंडे लाल किले के ऊपर, लेकिन जो असली सरदार हैं वो इस देश के हैं। और उनका बलिदान 122 फांसियां हुई भारत में, ऑथेंटिक फांसियां। और तालियां अगली बात पर उठाना, जिनमें से 92 फांसियां गुरु गोविंद सिंह के बेटों की थी। एक बच्चे को खड़ा कर दिया, मैंने कहा क्या लिखा हुआ? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास उसी पढ़ाई नहीं हुई, वो अपनी मम्मी को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, चक्कर क्या?
मम्मी संभल की थी, उन्होंने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया तो पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा बेटा पापा बुलाना, पापा हमारे चहल भैया जैसे। सच बता रहा हूँ, आप युजवेंद्र चहल का ओल्ड वर्जन लग रहे हो आज। सच बता रहा हूँ, मंच पे आ जाओ, आप स्थान ले लो अपना, बहुत अच्छा लगेगा हमें। लेकिन मित्रों एक बार हमारे वीरेंद्र चहल भैया के लिए हमारे वीरेंद्र भैया के लिए इसलिए भी तालियां बजा दीजिए क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी की उस वंश परंपरा के कवि और महनीय पत्रकार हैं जिन्होंने उनकी विरासत को संभाल के रखा हुआ। एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र भैया के लिए बजा दीजिए। मैं बता रहा था, मैंने माँ से पूछा, माँ ने कहा अभी तो कैपेसिटी इतनी है। वो पापा को ले आया, पापा हमारे राजीव जी जैसे सीधे आदमी। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? उन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मेरी समझ में आई तो पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया, मैंने क्योंकि घर में बड़ा बुजुर्ग है। उसने कहा हाँ है 80 साल के बाबा जी अवनीश जी जैसे। वो उन्हें लिया था। मैंने कहा कि आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? अब बाबूजी का उत्तर सुनना और एक बार इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। बाबूजी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। आप लोग एक ऐसी धरा में जिस समय पर भागवत महापुराण का पारायण में पढ़ रहा था, उस समय मुझे पता लगा कि श्रीहरि का जो 24वां अवतार है वो इसी पुण्य भूमि पर होगा। और बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग की ईश्वर की अगवानी वाले क्षेत्र में आप लोगों का यापन हो रहा है, आप लोगों का जीवन बिताया जा रहा है। तो मैं उन्हीं भगवान संबलेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी तेवर के माध्यम से शुरू होना चाहता हूँ। बड़े भैया की अनुमति चाहता हूँ। सुनिएगा। स्वागत भैया। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। माता भारती का पूजन हो रहा है और कौन लोग क्या क्या चीजें दे रहे हैं निवेदित करता हूं, सुन करके बताइएगा। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान लेके आ गए। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान लेके आ गए। नेताजी बयान देके, गायक भी गान देके, कवि लोग नए प्रतिमान देके आ गए। नेताजी बयान देके, गायक भी गान देके, कवि लोग नए प्रतिमान देके आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान देके आ गए। और सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान देके आ गए। और यहाँ पर मेरे बुजुर्गों की, मेरे बड़ों की उपस्थिति होती है तब मुझे एक टिप्पणी याद आती है कि डॉलर की शक्ति से चलता होगा अमेरिका, अपने टेक्नोलॉजी की शक्ति पर चलता होगा चीन, अपने उग्रवाद और आतंकवाद के दम पर चलता होगा पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में मेरा भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अपने बड़ों के दिए हुए संस्कारों की शक्ति पर चलता है। मैं प्रणाम करता हूँ और कुछ बातें और निवेदित कर देता हूँ। अभी बड़े भैया वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात कह रहे थे कि चैनल का सुदर्शन चैनल जिसके बैनर तले आज ये कार्यक्रम आयोजित है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 99% पुरुषों की उपस्थिति है और दोस्तों केवल पुरुषों से यह भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, इसमें महिलाओं का योगदान भी उतना ही आवश्यक है। बहुत ही गिनी चुनी महिलाएं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि इतनी रात्रि में वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। मंच पर मेरी बहन बैठी हुई है यहाँ पर खुशी। मैं कुछ एक पंक्तियां नारी शक्ति के नाम पढ़ देता हूँ। भले ही पुरुष यहाँ पर संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन बात अगर सच्ची कहने की कोशिश की हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। बीते दिनों ओलंपिक गेम्स हुए, एक भी मेडल नहीं आ रहा था, तभी पहला मेडल आया। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा, सुनना बेटा। कि आप जिस धरती पे जीवन न दे सके हैं,
आप जिस धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। बेटी को पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है कि कहीं भ्रूण में हत्या न हो जाए। कि आप जिस धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। अरे नारी को न समझो बेचारी, आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। नारी को न समझो बेचारी, आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। और गिरती ही जा रही थी टोक्यो ओलंपिक में, गिरती ही जा रही थी टोक्यो ओलंपिक में, देश की हमारी पहचान को उठा लिया। और वो पहला मेडल, अभी तालियों को रोकिएगा, और वो पहला मेडल याद कीजिएगा मीराबाई चानू। और उसने क्या किया कि टोक्यो ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी, टोक्यो ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी, देश की हमारी पहचान को उठा लिया। अरे केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, पूरे भारत के स्वाभिमान को उठा लिया, पूरे भारत के। कुछ एक पंक्तियां और निवेदित करता हूं आप लोगों के मध्य, बस इसी मन से सुन लीजिएगा। कैसे लोग चाहिए इस भारत की भूमि को, इस भारत की मिट्टी को कौन लोग चाहिए? पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुन करके बताइएगा। स्वागत कि भारत की माटी को जो चंदन समान माने, भारत की माटी को जो चंदन समान माने, धूल कण माथे पे सजाने वाले चाहिए। कि भारत की माटी को जो चंदन समान माने, धूल कण माथे पे सजाने वाले चाहिए। और सीना तान स्वाभिमान से जो गाए राष्ट्रगान, वंदे मातरम गीत गाने वाले चाहिए। सीना तान स्वाभिमान से जो गाए राष्ट्रगान, वंदे मातरम गीत गाने वाले चाहिए। और ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी पे जूतियां बजाने वाले चाहिए। भारत की माटी को जो चंदन समान माने, धूल कण माथे पे सजाने वाले चाहिए। और सीना तान स्वाभिमान से जो गाए राष्ट्रगान, वंदे मातरम गीत गाने वाले चाहिए। और ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी पे जूतियां बजाने वाले चाहिए। और देशद्रोही नारों को लगाने वाले नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाने वाले चाहिए, भारतीय पे शीश को चढ़ाने वाले चाहिए, भारतीय पे शीश को चढ़ाने वाले। गणों को प्रणाम करती हूँ, सभी श्रोता गणों को प्रणाम करती हूँ। मैं कवियों के कुल की सबसे छोटी कवित्री के रूप में आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। कृपया उसी मन से, उसी आशीर्वाद के साथ मुझे सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग कविता सुनने आए, आप लोग कविताओं से प्रेम करते हैं। मैं अपना पहली पंक्ति। स्वागत। पावन मेरा हर छंद हो, कविता कलेसा कर हो, वाह बेटा वाह। हर पल हो गौरव गान, हर पल हिंद की जयकार हो। पावन मेरा हर छंद हो, कविता कलेसा कर हो, हर पल हो गौरव गान, हर पल हिंद की जयकार हो जय कि उस भूमि का जिस पर शारदा का वास है, हो जय हर उस प्राणी का जो ऐसी धरा का दास है। इस धरती का गौरव, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जिस धरती का गौरव गान खुद गोविंद कह जाए, मेरे भारत की ऐसी शान सब आनंद कह जाए। यही है कामना मेरी मेरे ईश्वर से, मालिक से, यही है कामना मेरी मेरे ईश्वर से, मालिक से, कि अंतिम श्वास की पंक्ति में मुख जय हिंद कह जाए। दुनिया की सारी यात्राएं, सारे कवि सम्मेलन मैं आप संबल की जनता के लिए समर्पित करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। इससे अच्छा
कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, कौन हूं मैं, क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की टंडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, जैसे गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। और क्या पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, ये महान हुए, वो महान हुए, इन्होंने ये किया, उन्होंने किया, हमने क्या किया, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कैरी राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यभट्ट कहलाती थी, संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का एक कुंडल का भाला है, दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन दिनों से फूट गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी। मैं सभी भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और यहाँ पर जितने भी लोग आए माननीय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे